हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करना बताएंगे। ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है। इसको सबसे पहले हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और कन्नी को इस तरह से मिला लेना है दोनों। और ये बंद वाली साइड हमारी इस साइड है। सबसे पहले हम इसमें ऊपर चोली कट करेंगे इसकी। ये यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ हम इस तरह से 15 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो चोली की लेंथ लेनी है वो 15 इंच ही लेनी है और इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बोट नेक बनानी है। और यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारा। और यहाँ से हम हमारा जो नेक होगा वो 4.5 इंच होगा और यहाँ से हम हाफ शोल्डर डाउन करेंगे। इससे जो हमारी कंधी है वो नहीं गिरेगी। और नीचे से हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे हैं। यहाँ से हम जो हमारी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। यहाँ पर हमने 8.5 इंच पर लगाया है और नीचे से हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। और एक निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे 1 इंच पर और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे हर मोल का। और यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का है और यहाँ से हमारा बैक वाले पार्ट का है गोलाई। इस तरह से हमने इसकी गोलाई डाल देनी है। फ्रंट वाले की हम 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे और बाहर वाले की हम सेम ऐसे ही गोलाई डाल देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। और 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रखे हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और बैक वाले को अलग। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। और इस तरह से हमारे फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इस पर हम लिख देते हैं ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हम अपनी बचा हुआ कपड़ा लेते हैं। हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है कन्नी को इस तरह कन्नी से मिलाकर। और ये हमारी ओपन वाली साइड है इधर और इधर हमारी बंद वाली साइड है। और यहाँ हमने दोनों कन्नियों को इस तरह से मिला लिया है। अब हम इसको इस तरह से रख करेंगे एक कोना पकड़ के फोल्ड वाली साइड का और इस पर इस तरह से मिला देंगे और एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। जिस तरह से हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही हमने अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप दे देना है। और इस वाली साइड में यहाँ पर हमारा एक बंद वाला पार्ट है और एक ओपन पार्ट है। ओपन वाले पार्ट की तरफ से हमने इस तरह से 10-10 इंच पर गोलाई डालनी है। और हमने देख लेना है जो हमारी कमर का साइज है उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम 8.5 इंच पर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कमर है वो 30 इंच की है और यहाँ पर हम इस पे 32 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और आधा इंच का मार्जिन हमने ऊपर की तरफ एक निशान लगा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। हमने अपनी कुर्ती की टोटल लेंथ 45 इंच लेनी है और हमने 14 इंच की हमारी चोली रेडी हो जाएगी जिसको हम ऊपर से निकाल देंगे और 45 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाते हुए ध्यान रखना है कि हमने 14 इसमें से कम कर देना है और 14 से नीचे रखकर हमने इस पर 45 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि 14 की हमारी चोली ऐड होएगी। और हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और 1 इंच हमने नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। टोटल हमारी 46 हो जाएगी इसकी लेंथ।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमने सिलाई मार्जिन भी लिया है साथ में आधा इंच, और अब हम नीचे से कटिंग कर देंगे इसकी। इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये हमारी चोली है और ये हमारा नीचे घेरे वाला पार्ट है, अम्ब्रेला पार्ट। अब हम बाजू लेंगे, जो हमारा कपड़ा बच गया है इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड को इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड से हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की हम लेंथ अपनी 14 इंच लेंगे। यहाँ पर हम फोल्डेड बाजू बनाएंगे इसकी, और नीचे से हम 6 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पर हम 3 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाकर इस तरह से बाजू में शेप देंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम अपनी बाजू की भी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में बाजू की इस तरह आधा इंच की गोलाई डाल लेंगे निशान लगाकर। दोनों में हम एक साथ ही गोलाई डाल देंगे। इस तरह से, और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट लिख देंगे जब हम अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है और ये हमारी अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे जिस पे हमने बोट नेक की कटिंग करनी है। जो हमारी बुकरम की चौड़ाई है वो 5.5 है और लेंथ इसकी 12 इंच है। इस पर हम बोट नेक डिज़ाइन बनाएंगे। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे गले की हम, और 4 इंच इसकी लेंथ लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। और इसके नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका हम ऑफ कर लेंगे 3 इंच पे यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसकी शेप देंगे हम। 1 इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने इसकी शेप दे देनी है। बोट नेक की भी शेप देंगे हम, इस तरह से बोट की शेप दे देनी है हमें। और 1 इंच हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे बोट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अंदर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने पर ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी होगा। इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन साइड में छोड़ देंगे और इस तरह से कोने में हम कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट हम पूरे गले में लगाएंगे जिससे ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम एक और पट्टी लेंगे वाइट कलर की और इस पर इस तरह रख कर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमने और पट्टी को रखना है और ऊपर से इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम जितनी हमने पाइपिंग निकालनी है उतनी ही हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे गले पर हमने ये पट्टी को अटैच कर लेना है। ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जिस पर हम गले को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने रोंग वाली साइड में इसका सेंटर कर लेना है और इस पर हमने गले को इस तरह से अटैच कर लेना है। सबसे पहले हमने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है और फिर हम किनारे वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे इस तरह। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़कर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और अंदर से भी हमें इस तरह कट कर लेना है। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम अपने नेक को राइट वाली साइड में इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर हम प्रेस लगा देंगे जिससे अच्छे से बैठ जाएगा। और किनारे वाली साइड पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और अपने नेक को हम अच्छे से बिठा लेंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद हम एक पट्टी लेंगे अलग कलर के फैब्रिक की। उसमें हमने 2 अलग अलग कलर के फैब्रिक की पट्टियाँ ले लेनी हैं। इस तरह से एक पट्टी ये है हमारी 2.5 इंच चौड़ी है। एक दूसरे कलर के फैब्रिक की है, ये भी हमारी 2.5 इंच चौड़ी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हम अपनी दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई है। अब जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और पट्टियों को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी को हमने इस तरह रखना है क्रॉस करके और फिर इस पर सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम इस तरह से कट करेंगे। अब हमने दूसरी पट्टी रख लेनी है इस तरह। आधा इंच से भी कुछ गैप छोड़कर हमने इस पट्टी को अटैच करना है और इस तरह से क्रॉस में दूसरी पट्टी को रख के उस पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ से पट्टी को कट करके इसी तरह से हम पूरे गले में सिलाई लगाते जाएंगे। और ये पैटर्न हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है और बीच में से भी हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इस पैटर्न को अपनी इस पे अटैच करेंगे गले पर। हमने पैटर्न का भी सेंटर कर लेना है और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे नीचे की तरफ से। और इस तरह से गला बनकर हमारा रेडी हो गया है। फ्रंट वाले पार्ट का हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे गले की। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 4.5 इंच है और 3 इंच इसकी डीपनेस लेनी है हमें। और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे और इसमें हम इस तरह गोलाई डाल लेंगे बोट नेक की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम एक पट्टी लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और एक पट्टी को इस पर अटैच करेंगे गले पर। इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको अटैच करेंगे।
अब हम शोल्डर अटैच करेंगे अपनी कुर्ती के। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें पट्टी को भी अटैच कर लेंगे पिछले गले की, इस तरह से। और फिर इसको रोंग वाली साइड में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और रोंग वाली साइड में फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाती है। अब हम इसमें अपनी बाजू भी हमने रेडी कर ली है पहले से ही। अब हम अपनी बाजू का सेंटर कर लेंगे और सेंटर को अपने शोल्डर से अटैच करेंगे इस तरह से। दोनों बाजुओं को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ हमने बाजुओं को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो दोनों तरफ की। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगाकर इस पर सिलाई लगाएंगे जितनी हमारी फिटिंग है। इस तरह हम एक साइड ही स्टिच करेंगे सबसे पहले। दूसरी साइड को हम जब हम अपनी जो हमने पार्ट कट किया है अम्ब्रेला उसको फ्रॉक का उसमें अटैच करेंगे, तब उसको दूसरी वाली सिलाई को बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट स्टिच करेंगे एक साइड का। यहाँ हमने इसका एक पार्ट स्टिच कर दिया है इस तरह से। अब हम इसकी फ्रॉक लेंगे जिसको हमें इसमें अटैच करना है। इसका भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे और सेंटर को यहाँ से मिलाएंगे हम जो हमारी सिलाई है और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। यह हमने अटैच कर लिया है। अब हमारा एक वाला पार्ट ओपन है फिटिंग का और इस साइड भी हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। बाजू से हमने ये सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे एंड तक हमने जो हमारी फ्रॉक का हमने निशान लगाया है इस तरह से यहाँ तक हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। अब हम नीचे की साइड जो हमारा ये रह गया था घेरा, इसको भी हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को और इस पर सिलाई लगा देनी है। पूरे घेरे को हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इस पे पीको भी करवा सकते हो, लेकिन हमने ये फोल्ड कर लिया है पूरे घेरे को, आप देख सकते हो। और इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें प्लीज़ मेरे चैनल को।